हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें कौन कौन सा एग्जाम देना चाहिए और पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, जो भी कृषि के छात्र हैं या फिर 12th साइंस स्टूडेंट हैं, उन्हें यदि बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से सबसे पहले ये बता दूं कि यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टेट एग्जाम या किसी भी सीयूटी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो आपका, तो उसके लिए टारगेट गुरुकुल का एक नया बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है 20 तारीख को। तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहां से जाइए, डाउनलोड करिए और लॉग इन करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो चलिए अब हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, इन तीन चीजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी जानेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न जानेंगे, फिर जानेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप लोग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर आपको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो 12th साइंस होना चाहिए। ठीक, साइंस में आप पीसीएम हो सकते हैं, पीसीबी हो सकते हैं, पीसीएम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको साइंस होना अनिवार्य है और एग्रीकल्चर भी आपका हो सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट आप यदि आपका 10+2 जो है वो एग्रीकल्चर से है तो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि इन दोनों के अलावा, साइंस के अलावा और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी स्ट्रीम इसके एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब पहली बातें हम लोग पूरा कर लिए। ठीक, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे एग्जाम। एग्जाम कौन कौन सी एग्जाम देने चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली बच्चों हम क्या करते हैं कि हम 3 एग्जाम का सजेशन आपको देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ऐसा सजेशन देंगे कि जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो वो आपका आईसीआर से एफिलिएटेड होना चाहिए, एग्रीगेटेड कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीयूईटी का सजेशन देते हैं। ठीक, सीयूईटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हैं और आईसीआर एफिलिएटेड नहीं है, तो हम लोग उनका सजेशन नहीं देते। मेनली हम लोग 3 यूनिवर्सिटी की सजेशन देते हैं। कौन कौन सी हैं? बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया और नागालैंड। सीयूईटी के थ्रू हम लोग 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपकी प्राइवेट है। ठीक, प्राइवेट है और आईसीआर एग्रीगेटेड नहीं है, तो हम लोग इन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी के बारे में सजेशन देते हैं, तो इसके लिए आपको सीयूईटी देना होगा। तो अब हम लोग क्या, अब आगे बात करते हैं कि दूसरा क्या है। पहले के बारे में हम लोग बात कर लिए, अब दूसरे के बारे में हम लोग क्या सजेशन देते हैं? स्टेट एग्जाम। यदि आप यूपी से हैं तो यूपी कैडेट का देंगे, और आपका डोमिसाइल जहां होगा वहां का जो भी स्टेट एग्जाम होता होगा वो आप देंगे। ठीक है, यूपी से होंगे तो यूपी कैडेट देंगे, बिहार से होंगे तो बीसीईसी देंगे, एमपी से होंगे तो एमपी पीएटी देंगे और राजस्थान से होंगे तो जेट का एग्जाम आप लोग देंगे। ठीक है, ये आपकी स्टेट एग्जाम हो गई। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं और एक सजेशन और देंगे आपको कि आईसीआर यूजी का ए जो होता है एग्जाम जो होता है उसे आप लोग दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी आईसीआर से एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उसमें 15 से 20% सीटें, 15 से 20% सीट्स जो होती हैं वो आईसीआर कराता है। इंडिया की टॉप 10 लेवल की यूनिवर्सिटीज में आप लोग इसके थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि आप इसके थ्रू बीएचयू में भी जा सकते हैं, बीएचयू में, जीबी पंत में जा सकते हैं, जीबी पंत में, और जा सकते हैं सीएसए में जा सकते हैं, और भी कई यूनिवर्सिटी हैं जैसे आईएआरआई में जा सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई में जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इंडिया की टॉप 10
लेवल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं आईसीआर के थ्रू। तो और एक सजेशन और देना चाहते हैं कि एक हाल ही में एक कॉलेज जुड़ा है आईसीआर से, महाविद्यालय। देखिएगा ये करंट अफेयर्स है, आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं कि पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला महाविद्यालय जो है वो आईसीआर से एफिलिएटेड कौन सा है, तो वो है आपका, वो है यूपी कॉलेज, यूपी कॉलेज। ठीक है, ये कहां है, ये वाराणसी में है, वाराणसी में। ये कॉलेज आपका वाराणसी में स्थित है। इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। तो इसकी भी अगर आपको किसी भी इनमें से कोई भी तैयारी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टारगेट गुरुकुल का ऐप जो है ऑफिशियल ऐप, वहां से आप लिंक उठाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, अब हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन, कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कि हमें जितने भी एग्जाम हमने अभी बताया उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सा सब्जेक्ट और कैसे पढ़ें, कि मतलब तीन एग्जाम मैंने बताया कि तीनों का तीनों आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन में। हमने दो तरह का एलिजिबिलिटी आपको बताया, एक बताया साइंस स्ट्रीम से, एक बताया इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम में पीसीएम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, बीएचयू के लिए, ये सीयूईटी का मैं बता रहा हूं, और पीसीबी और पीसीएमबी वाले। ठीक है, बीएचयू में आपको क्या मांगता है, एबीसी, पीसीबी और पीसीएम। बीएचयू का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का, वो है एबीसी, पीसीबी और पीसीएम। ठीक है, उसी प्रकार से विश्व भारती का क्या है, पीसीबी, पीसीएम और पीसीए। ठीक, और नागालैंड यूनिवर्सिटी क्या मांगती है, डोमेन में आपको मांगती है एग्रीकल्चर। ठीक है, आईसीआर में क्या चाहिए, आईसीआर में चाहिए एबीसी, पीसीबी, पीसीएम और पीसीए। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी हो गया। अब इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से यदि आप हैं तो आप मेनली फोकस करिए एबीसी, बीएचयू के लिए एबीसी पे आप ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, एबीसी करेंगे तो आप यहां भी आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे और यहां भी आ जाएंगे। यहां आपको मेनली फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा अलग से, तो इसलिए आपको क्या पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा एबीसीपी। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इतना चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो जितना भी एग्जाम बताया मैंने उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर किसी सब्जेक्ट से नहीं आने वाला है। ठीक है, अब स्टेट एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, पीसीएम वालों के लिए आपको पीसीएम पढ़ना होगा, पीसीबी वालों के लिए पीसीबी पढ़ना होगा, और एग्रीकल्चर वाले दो तरह से ले सकते हैं, एबीसी या तो ले सकते हैं या तो पीसीए ले सकते हैं। ठीक है, इतना स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं सीयूईटी डोमेन के लिए क्या चाहिए। सीयूईटी डोमेन, तो सीयूईटी डोमेन में आपको कौन सा सब्जेक्ट ले कि हर तरह से हम एलिजिबल हो जाए। ठीक है, अब आप लेंगे 12th पीसीएम वाले जो हैं वो लेंगे पीसीएम में। पीसीएम में लेने से क्या फायदा होगा उन्हें, कि कई बच्चे होते हैं कि बीएससी मैथ के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए भी ये एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से पीसीबी है, तो पीसीबी में पीसीबी एग्रीकल्चर, इतना उन्हें फॉर्म भरते समय ये सब्जेक्ट डालना अनिवार्य है। ठीक है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर वाले हैं एबीसी और पी डाल देंगे। तो अब बात आती है, इतना फॉर्म फिल करते समय हमने भर लिया, अब वो पढ़ना क्या है, 11th का पढ़े या 12th का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि 11th का पढ़े या 12th का। ठीक है, तो आपको दोनों पढ़ना है, 11th और 12th दोनों पढ़ना है। ठीक है, यदि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको 11th और 12th का दोनों ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, और अगर सीयूईटी की बात की जाए तो सीयूईटी का 12th पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही रही थोड़ी सी जानकारियां, और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और आपकी यदि और कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दिया जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास शेयर करिए जो अपना भविष्य
बीएससी एजी के क्षेत्र में करना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।